वेलकम बैक टू माय चैनल। इस मूवी के एक्सप्लेनेशन पर अराउंड 12 घंटे हमें लगे, तो लाइक और सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाएं। यह मूवी बेसिकली जंपर और पायलट के दरमियान है। जंपर वह होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जंप करके जाते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाएं, और पायलट वह लोग होते हैं जो इन जंपर को ढूंढकर इनका शिकार करते हैं, यानी कि जंपर का हंट करते हैं, उनको मारते हैं। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सीन आता है और डेविड राइस एक पहाड़ी पर खड़ा होता है। वह हमको अपनी लाइफ की स्टोरी सुना रहा होता है। उस स्टोरी का फ्लैशबैक शुरू हो जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि डेविड राइस मैरी हैरिस को चाहने लगता है, वह उसे पसंद करने लगता है। यहाँ पर डेविड मिलर को एक स्नोबॉल गिफ्ट करता है, लेकिन वहाँ पर एक दूसरा लड़का आता है जो उससे स्नोबॉल ले लेता है और डेविड को तंग करने लगता है। वह लड़का स्नोबॉल को छीनकर दूर फेंक देता है, क्योंकि यहाँ पर हद सी बर्फ जमा होती है। जब डेविड स्नोबॉल को लेने के लिए जाता है तो बर्फ टूट जाती है और डेविड डूबने लगता है। यहाँ पर डेविड ऊपर आने की कोशिश करता है, लेकिन एकदम से वह लाइब्रेरी में पहुंच जाता है। यहाँ पर डेविड का यह फर्स्ट जंप एक्सपीरियंस। डेविड बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। जब वह वापस घर आता है तो यह भी बताया जाता है कि उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी जब वह 5 साल का था, और उसके फादर एक अल्कोहलिक यानी शराबी थे। डेविड के फादर उसका कोई ख्याल नहीं रखते थे, काफी रूड बिहेवियर रखते थे उसके साथ। डेविड अपने फादर की किसी बात का जवाब नहीं देता और अपने कमरे में आ जाता है। थोड़ी देर के बाद डेविड ने फादर उसके कमरे में आते हैं तो वह उस कमरे में मौजूद नहीं होता। डेविड दोबारा से उसी लाइब्रेरी में गया होता है जिसकी हमने पहले सीन में बात की थी। यहाँ पर डेविड को कुछ समझ आने लगता है, वह टेलीपोर्ट हो रहा है। डेविड फिर अपने घर आता है, वहां से कुछ पैसे उठाता है, अपने कुछ कपड़े लेता है और घर से निकल जाता है। डेविड अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर चला जाता है। वह इस हफ्ते 15 साल का हो रहा है और उसकी अपनी पावर से कुछ ज्यादा कंट्रोल नहीं है। वह एक बड़े जंगल में जाता है जहाँ पर अपनी पावर को टेस्ट करने का इरादा करता है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि जंपर यानी कि डेविड राइस किसी भी चीज को सोचकर या उसकी फोटो देख उस जगह पर टेलीपोर्ट हो सकता है। वह एक बैंक में चोरी करने का सोचता है तो वह टेलीपोर्ट होकर उस बैंक में पहुंच जाता है, उसके पैसे चुरा लेता है। अब तक डेविड इसी तरह जिंदगी बसर कर रहा होता है। यहाँ पर रोलैंड कॉक्स की एंट्री होती है, क्योंकि ऐसी न्यूज आई थी कि रॉबरी किसी भी दरवाजे टूटे बगैर हुई है, तो यह चीज रोलैंड का इंटरेस्ट अपनी तरफ खींच लेती है। रोलैंड बेसिकली एक ऐसी टीम का हेड होता है जो जंपर्स को पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद उन्हें मार दिया करते हैं, और यह भी पता करते हैं रोलैंड कई सालों से जंपर्स को हंट कर रहा है। अब स्टोरी 8 साल के बाद दिखाई देती है। डेविड न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो चुका है और उसके सामने बहुत सी फोटोग्राफ्स लगी हुई हैं। इन्हीं की मदद से वह कई जगहों पर टेलीपोर्ट हुआ करता था, और अब इन फोटोज की मदद से वह कई जगहों पर घूम रहा होता है, कभी लंदन, पेरिस, दुबई और बहुत सी जगहों पर। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोलैंड कॉक्स बहुत से जंपर्स का शिकार कर रहा होता है। इन सबको पकड़ पकड़ कर एक एक करके मार रहा होता है। यहाँ पर रोनाल्ड एक जंपर को अमेजोन के जंगल से पकड़ता है और उसे एक मशीन के जरिए मार देता है। रोलैंड यह सब इसलिए करता है क्योंकि उसका मानना है कि पावर का अख्तियार सिर्फ गॉड के पास है, इंसान के पास नहीं। रोलैंड को डेविड का पता मिलता है और वह उसे पकड़ने के लिए उसे घर आता है, लेकिन डेविड वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। डेविड राइस वहां से भागकर मिली से मिलने आ जाता है, वही मिली जिसको मूवी के शुरुआत में स्नोबॉल दिया होता है। यहाँ पर इन दोनों की मुलाकात बहुत अच्छे तरीके से होती है। मिली पूछती है कि तुम आजकल क्या करते हो, तो डेविड जवाब देता है कि वह आजकल बैंक में काम करता है। जब यहाँ पर बात हो रही होती है तो मिली डेविड को बताती है, मेरी बचपन से कई जगहों पर घूमना चाहती थी, लेकिन अब मुझ पर जिम्मेदारियां आ रही हैं तो मैं कहीं नहीं जा सकती। डेविड कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो रोम घूम कर आते हैं, और वह यह कहकर फ्लाइट लेकर रोम चले जाते हैं और एक होटल में ठहरते हैं। दूसरी तरफ रोलैंड डेविड को पकड़ने के लिए अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। डेविड ने अभी तक मिली को यह नहीं बताया होता कि वह एक जंपर है और ये दोनों किस जगह घूमने गए होते हैं। यहाँ पर डेविड की मुलाकात ग्रिफिन से होती है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि ग्रिफिन भी उसी की तरह एक जंपर है। यह दोनों बातचीत कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पहले डेविड आ जाता है। बेसिकली ये वही सीक्रेट एजेंसी है जिसको रोलैंड कॉक्स हेड कर रहा होता है, यानी कि एक तरफ चैम्बर है, दूसरी तरफ पायलट ने जंपर्स को पकड़कर मारा करते हैं। फिर जब 2 पायलट्स आ जाते हैं, ग्रिफिन उन दोनों को मार देता है। बेसिकली यह 2 पेलोडियम होते हैं, एक की बॉडी को यहीं छोड़ देता है और दूसरे को अपने घर ले आता है। इस चीज को देखते हुए डेविड ग्रिफिन का पीछा करता है और उसके घर आ जाता है। डेविड ग्रिफिन से पूछता है कि तुमने उनको क्यों मारा। खैर अभी बात हो ही रही थी, उसे मिनी की याद आ जाती है और वह वापस मिनी के पास पहुंच जाता है। अभी मिली और डेविड वहीं पर मौजूद होते हैं कि लोकल पुलिस आ जाती है और शक की बुनियाद पर डेविड को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाते। डेविड से कई सवाल किए जाते हैं, लेकिन डेविड कहता है कि मैंने उसे नहीं मारा और ना ही मैंने देखा है वह लोग कैसे मरे हैं। यहाँ पर एक औरत की एंट्री होती है जो कि डेविड की माँ होती है, और वह पुलिस इन्वेस्टिगेशन को रोकती है और डेविड की माँ उसको जाने देती है। उसको यहाँ से रिलीज कर दिया जाता है। जब उसकी माँ की एंट्री कैसे हुई
यह मूवी में थोड़ा सा आगे बताया जाता है। पुलिस स्टेशन से जाने के बाद डेविड मिली को वापस उसके घर भेज देता है क्योंकि डेविड उसके साथ नहीं जा पाता। उसकी वजह है डेविड का पासपोर्ट पुलिस स्टेशन में होता है। मिली काफी परेशान लगती है, लेकिन अब तक डेविड ने मिली को कुछ भी नहीं बताया होता कि वह जंपर है। दूसरी तरफ रोलैंड डेविड के फादर के पास आते हैं और उसकी माँ और उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। काफी हद तक उसे इंफॉर्मेशन मिल जाती है। उसके बाद रोलैंड उसके फादर को मार देता है क्योंकि यह पहले का एक तरीका होता है। एक इंफॉर्मेशन लेने के बाद जंपर्स के रिलेटिव्स को मार दिया जाता है। यहाँ पर रोलैंड भी ऐसा ही करता है। डेविड को कुछ मालूम नहीं होता है यह सब उसके साथ क्या हो रहा है। इसी चीज को मालूम करने के लिए डेविड ग्रेसन के पास जाता है। ग्रेसन उसे बताता है कि मैं पायलट को हाइड कर रहा हूँ क्योंकि पहले वो हमारी फैमिली को नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि जब मैं 5 साल का था तो इससे पहले मेरे पेरेंट्स को मार दिया था। अब मैं उनको मार रहा हूँ। यह सुनकर डेविड परेशान हो जाते हैं और फौरन से अपने पेरेंट्स के पास आ जाते हैं। अपने फादर को जमीन पर पड़े हुए हैं। वह फौरन उन्हें उठाकर टेलीपोर्ट होकर हॉस्पिटल में आ जाते हैं। यहाँ पर डेविड दोबारा ग्रिफिन के पास आता है और कहता है कि चलो हम दोनों टीम अप कर लेते हैं, क्योंकि हम टीम अप करेंगे तो रोलैंड को आसानी से मार सकते हैं। क्योंकि रोलैंड मेरे बारे में काफी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा है। वह यकीनन बेली के पास भी जाएगा और उसको भी मार सकता है जैसे कि मेरे फादर को मारा है, और मुझे हर हाल में मिली को बचाना है। लेकिन ग्रिफिन उसकी बात से इनकार कर देता है और वह टेलीपोर्ट होकर चाइना चला जाता है। यहाँ दोनों वहाँ पर जंपिंग करते हैं और काफी जबरदस्त किस्म के स्टंट करते हैं जो फिल्म में बहुत अच्छी तरीके से दिखाए गए। तब आकर ग्रिफिन मान जाता है और दोनों टीम अप हो जाते। दोनों मिलकर रोलैंड से लड़ने के लिए तैयार हो। यहाँ पर ग्रिफिन डेविड को कहते हैं कि मुझे अपने घर जाना होगा क्योंकि मेरे पास वहाँ पर कुछ वेपन्स पड़े हुए। यह वेपन्स हमें लड़ने में बहुत हेल्प करेंगे। तब वह जंप करके अपने घर चला जाता है। दूसरी तरफ डेविड भी जंप करके मिली के घर चला जाता है उससे मिलने के लिए। ये दोनों अभी बात ही कर रहे होते हैं कि डिफरेंट पेलोडियम और रोलैंड कॉक्स मिली के घर आ जाते हैं। यहाँ पर फर्स्ट टाइम डेविड मिली के सामने अपना सीक्रेट रिवील करते हैं और उसे जंप करके दिखाते हैं, जिसे देखकर मिली बहुत परेशान हो जाती है। डेविड मिली को लेकर जंप करके ग्रिफिन के घर पहुंच जाता है। यहाँ पर एक और चीज फर्स्ट टाइम मालूम होती है कि रोलैंड कॉक्स के पास एक मशीन होती है जो कि बेसिकली एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करती है जिससे आप एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन तक टेलीपोर्ट हो जाए, बिल्कुल जंपर्स की तरह। रोलैंड इस मशीन का यूज करते हैं और वह भी ग्रिफिन के घर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर उनके दरमियान फाइट होती है और रोलैंड के पास एक अल्ट्रा वेपन होता है जिस वेपन की वायर से वह डेविड को पकड़ लेता है। और रोलैंड जैसे ही उसे मारने वाला होता है तभी वहाँ पर टिफिन की एंट्री होती है और वह उसको मरने से बचा लेता है। जब रोलैंड देखता है कि फाइट बहुत मुश्किल हो रही है तो उसी दौरान वह मिली हैरिस को उठाकर किसी दूसरी जगह चला जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि डेविड मिली को छुड़ाने के लिए जरूर उसके पीछे आएगा। दूसरी तरफ ग्रिफिन को दिखाते हैं। वह काफी अरसे से मारने के लिए एक हथियार तैयार कर रहा होता है। यह एक ऐसा हथियार होता है जिसको दबाने से तमाम पायलट मर सकते हैं। तब वह डेविड को यह आइडिया देते हैं, लेकिन डेविड इसे सख्ती से रोक देते हैं कि ऐसा नहीं करना क्योंकि वहाँ पर मिली भी है। अगर ऐसा किया तो मिली को भी नुकसान पहुंचेगा, वह जान से हाथ धो बैठेगी। ग्रिफिन कहते हैं कि हमें थोड़ा कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, लेकिन डेविड नहीं मानता और ग्रिफिन से उस मशीन का रिमोट लेकर इधर उधर जंप करने लगता है। इन दोनों के बीच भी बहुत सी लड़ाई होने लगती है। यह दोनों एक जगह से दूसरी जगह फिर तीसरी जगह जंप करने लगते हैं और चालाकी से डेविड ग्रिफिन को एक पावर लाइन में फंसा देते हैं। ग्रिफिन कहता है कि मुझे यहाँ से निकालो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन डेविड इस पर यकीन नहीं करता और मिली को बचाने के लिए रोलेक्स कॉक के पास चला जाता है। तभी पहले डेनिस डेविस को पकड़ लेते हैं और उसे कैद कर लेते हैं। वह जंप करने की कोशिश करता है, लेकिन वह टेलीपोर्ट होने का भी कोशिश करता है, लेकिन नहीं कर पाता। जब रोलैंड डेविड को मारने के लिए उसके पास आता है तो डेविड राइस अपनी पूरी एनर्जी का यूज करता है जो आज से पहले उसने कभी नहीं किया था। तो वह उस जगह को टेलीपोर्ट करके पानी में भेज देता है जहाँ पर सब लोग डूबने लगते हैं और एकदम से वह टेलीपोर्ट होकर लाइब्रेरी के सीन में आ जाता है जहाँ पर डेविड और रोलैंड में थोड़ी सी लड़ाई होती है। इसी लड़ाई के दौरान डेविड रोलैंड को एक ऐसी जगह पर टेलीपोर्ट कर देते हैं जहाँ से वापस आने के चांस ही नहीं है। इन सब के बाद डेविड अपनी माँ से मिलने उसके घर जाता है। यहाँ पर डेविड को पता चलता है कि उसकी माँ भी एक पायलट है। उसके पास ऑप्शन होती है या तो डेविड को मार दे या फिर उसे छोड़कर चली जाए। क्योंकि डेविड 5 साल का था तो उसको तरस आ जाता है। फिर माँ तो माँ होती है, तो डेविड की माँ ने बेहतर समझा कि वह उसको छोड़ के वहाँ से चली जाए और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब